जैसे मटके में एक छोटा सा छिद्र भी होता है तो सारा जल बह जाता है, निकल जाता है। वैसे ही अगर व्यक्ति की एक भी इंद्रिय विषयों से भटक जाती है तो उसके जीवन में फिर सच्चाई, अच्छाई, श्रेष्ठता, उत्तमता रह नहीं पाती, वो कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। तो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी सच्चे स्वरूप में, सही माने में वो त्यागी तपस्वी सन्यासी थे, जिन्होंने पूरा जीवन मात्र सत्य की राह पर और जगत के कल्याण, व्यक्तिगत कल्याण में समर्पित कर दिया। कभी भी वो अडिग अपने पद से डिगे नहीं, क्योंकि वो उनका जितेंद्रिय थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर ऐसा नियंत्रण किया था कि कभी भी वो अपने पद से प्रलोभनों में वो आए नहीं। आप देखिए, जब महर्षि दयानंद सरस्वती का जहाँ जन्म हुआ और जब बड़े हुए, उस वक्त हमारे देश की क्या परिस्थिति थी। वैसे पहले जब हमारे देश वेदों का काल था, तब हमारा जो देश था वो विश्व गुरु था और सोने की चिड़िया कहलाता था। फिर मध्यकाल में हमारे देश की परिस्थिति ऐसी हुई कि पूरा देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ गया और पूरी दुर्व्यवस्था, हमारी वैदिक व्यवस्था लुप्त हो चुकी थी, वेद लुप्त हो चुकी थी, सच्ची शिक्षा से लोग विमुख हो चुके थे और सारे देश में पाश्चात्य सभ्यता और ब्राह्मणवाद ये दोनों स्थापित हो चुके थे। और कितना सारा दुर्व्यवस्था पूरे देश में, धर्मांध लोगों ने ऐसा कोहराम मचा दिया था कि पूरे देश के जो लोग हैं, लोगों को ही बांट दिया। एक वर्ग ने दो वर्गों को एकदम शिक्षा से वंचित कर दिया, उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं। नारी की ऐसी दुर्दशा की कि नारी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं, उनसे शिक्षा छीन ली। जब आप एक मनुष्य से शिक्षा का अधिकार छीन लेंगे तो उसका जीवन पशुवत जीवन हो जाएगा। नारी की इतनी दुर्दशा क्या बताएं, ऋषि ने जब उसकी दुर्दशा देखी, इतनी बुरी थी अवस्था। बाल विवाह, छोटी छोटी 2-2 वर्ष की कन्याओं से बड़े बड़े युवक का विवाह होता था। वृद्ध जनों का 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष की कन्याओं से विवाह होता और फिर ढेर सारी बाल विधवाएं बन जाती और विधवाओं का जीवन ऐसा नरकमय बना दिया था कि जिसकी स्थिति देखकर अभी जो हमने भजन में सुना कि ऋषि रात भर रोए नारी की दुर्दशा पर और मात्र